चीन और पाकिस्तान का जिक्र हो रहा है। नाउ आई वुड वांट यू टू इलैबोरेट कि कैसे ये कहा जा रहा है, क्योंकि बार बार विदेशी ताकतों ने आरक्षण आंदोलन को हवा दी और ये सोची समझी साजिश है, और खास तौर से भारत के लिए बहुत चैलेंजिंग समय है बहुत पर्सपेक्टिव से। किसी ने बड़ा अच्छा लिखा, इंडिया हैज जस्ट लॉस्ट इट्स वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड, एंड दैट्स ट्रू इन मेनी सेंस। आपके सवाल का डायरेक्ट जवाब ये है कि देखिए, चाइना कोशिश करता है नेपाल में अपना रूल बनाने के लिए, भारत को अलग करने के लिए, बांग्लादेश में करने की कोशिश करता है, श्रीलंका में कोशिश की है उसने, पाकिस्तान के संग कोशिश की है, जिसको हम लोग कहते हैं चाइना इज पुटिंग अ नेकलेस ऑफ पर्ल्स अराउंड इंडिया। तो ये चाइना का तो रहा है, लेकिन जहाँ तक कि बांग्लादेश का सवाल है, जैसे मेरे से पहले भी किसी ने कहा कि अभी चाइना में शायद इनका इतना, प्राइम मिनिस्टर का इतना वहाँ पे स्वागत नहीं हुआ है जितना ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इसमें चाइना का हाथ हो सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा। मैं दोबारा ये कहूँगा कि इसमें ज़्यादा जो हाथ है, जिस तरीके से रिजर्वेशन के बारे में वहाँ पे आंदोलन शुरू हुआ, उसका एडवांटेज लेते हुए बीएनपी ने और साथ साथ जमायत ने पाकिस्तान की तरफ से इसमें बहुत सहयोग दिया है, बहुत इनकी इन्वॉल्वमेंट रही है। सो वाइल चाइना आई कैन नॉट से फॉर सर्टन, क्योंकि अभी इंफॉर्मेशन बहुत कम आई है, लेकिन ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ अभी कि बीएनपी का और आईएसआई का, जमात का इसमें ज़रूर हाथ है। और जब सिचुएशन रिजर्वेशन के बारे में हाथ से बाहर निकल रही थी तो उसको उन्होंने एनकैश किया। अब वो लेजिटिमेटली जब इलेक्शन हुए तब तो उनको हरा नहीं पाए या उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो उसके बाद जो हालतें हुई हैं वो सबके सामने हैं। तो द सिचुएशन वी हैव टू वॉच। इस समय कोई वेरी डेफिनेटिव बात कहने से मैं समझूंगा कि इसे प्रीमेच्योर। आपका दूसरा सवाल जो बड़ा ज़रूरी है, आपने शायद पूछा नहीं लेकिन आपके जहन में ज़रूर होगा कि अगर लंदन ने इनको मना कर दिया असाइलम देने से तो फिर क्या होगा। देखिए, आपको शायद याद होगा कि भारत में शेख हसीना पहले भी रह चुकी हैं। अगर मुझे याद है, शायद ग्रीन पार्क में किसी घर में इनको ठहराया गया था। तो हो सकता है भारत में हैव टू डू दिस, लेकिन भारत को ये सोचना पड़ेगा देने से पहले कि इसका इफेक्ट हमारा भारत और बांग्लादेश के रिलेशनशिप पर क्या होगा। जो सरकार वहाँ बनेगी वो ऑब्वियसली शेख हसीना के बरखिलाफ बनेगी, और अगर उनको हम यहाँ शरण देंगे तो उस सरकार के संग रिलेशन हमारे बनाना अच्छा कठिन हो जाएगा। सो इंडिया इज गोइंग टू बी इन ए सीरियस प्रॉब्लम। ये भी नहीं कह सकते कि उनको असाइलम नहीं देंगे। अगर यूके ने मना कर दिया, लंदन ने मना कर दिया, तो बड़ा कठिन डिस्कशन होगा इस पर फॉरेन मिनिस्ट्री का और प्राइम मिनिस्टर का कि इनको असाइलम दें ना दें। नहीं देने से तो काम बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इनको फिर कहाँ जाएंगी ये, लंदन नहीं जा सकती तो कहाँ जाएंगी। इंडिया विल हैव टू गिव इट, लेकिन इसके रेपरकशंस क्या होंगे ये बड़े ध्यान से सोचना पड़ेगा। तो इट्स अ सीरियस इशू फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू थिंक एज टू व्हाट शुड बी डू विद हर इफ शी डिसाइड्स टू स्टे इन इंडिया। लेकिन हमें लगातार, जैसे मैंने कुछ देर पहले भी कहा था, ये देखना है कि हमें बॉर्डर्स की तरफ से कोई परेशानी ना हो जाए। आपको पता ही है हमारी सरकार जो वेस्ट बंगाल में चल रही है उसके क्या रिलेशनशिप्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, क्या रिलेशनशिप है बांग्लादेश के साथ। तो बिगर प्रॉब्लम दैट इज वरिंग मी कि अगर भारत के अंदर इलीगल इमिग्रेशन ज़्यादा हो गया कहीं से, तो वो हालात ना बन जाए जो 1971 वॉर के पहले थे और जिसकी वजह से हमें वॉर में जाना पड़ा। सो दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू बी मोस्ट कंसर्न्ड अबाउट। तो अगर वहाँ कोई एक स्टेबल गवर्नमेंट बन जाती है, जो कि शायद आर्मी कोशिश कर रही है, और जेन्युइनली आर्मी कोशिश कर भी रही है, नहीं कर रही है, ये भी एक दो दिन में पता लगेगा। जो कि आर्मी आज भी आर्सन को नहीं रोक रही है, तो हो सकता है कि आर्मी शायद खुद ही इस सरकार को चलाना चाहे। So these are very premature issues at the moment. We have to wait and watch for 2-3 days. The best we can do is we can connect the dots. और क्योंकि आपने पश्चिम बंगाल और वहां की सरकार का जिक्र किया, बैठक हो रही है प्रधानमंत्री मोदी और एस जयशंकर के बीच में, इसी पर्सपेक्टिव में है सब ये पॉलिटिकल असाइलम को लेकर। मैं समझता हूँ जी हाँ बिल्कुल। देखिए, मैं सॉरी मोहम्मद अली शाह, सो सॉरी मोहम्मद अमीन साहब से मेरा सवाल था, मैं आती हूँ आपके पास। जी बोलिएगा। देखिए, ये जो इस वक्त आपने न्यूज़ देखी है, समाचार मिला है आपको सोर्सेज से कि प्रधानमंत्री को विदेश मंत्री मिलने गए हैं, और उधर से आपको जो न्यूज़ मिली कि अभी कंफर्म नहीं है कि इंग्लैंड ने उनको, ग्रेट ब्रिटेन ने मना कर दिया उनको असाइलम लेने से। तो मैं समझता हूँ कि इस बारे में चर्चा की जा रही होगी प्रधानमंत्री के द्वारा
कि विदेश मंत्री को बुला के पूछा जाएगा कि क्या संभव है, क्योंकि उनके पास सारे इनपुट्स होते हैं, विदेश के भी इनपुट्स होते हैं, हमारे एम्बेसडर जो वहाँ पर हैं उन्होंने भी अपने इनपुट्स दिए होंगे, डिफेंस एक्सपर्ट्स ने भी दिए होंगे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और हमारे देश की स्थिति और हमारी जो संभावनाएँ हैं उन संभावनाओं को तलाशते हुए इनको देने से हमारे देश पे क्या असर पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, क्या पॉजिटिव क्या निगेटिव, सारी बातें सोचने के बाद इनको इस ये जो मीटिंग है और होते ही कुछ ना कुछ रिजल्ट सामने आएगा। राकेश शुक्ला जी, शेख हसीना को हटाए जाने के बाद भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर असर किस किस पर्सपेक्टिव में आप देखते हैं, किस तरीके से? वहां जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो कब सॉर्ट होगी, किस तरीके से होगी, आर्मी का उसमें क्या रोल रहता है, वो सब हम देखेंगे, स्पेकुलेट नहीं करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर किस तरीके का इम्पैक्ट रहेगा? देखिए, शेख हसीना जी का भारत के साथ बहुत आत्मीय संबंध था, क्योंकि जब जब उनके ऊपर संकट आया भारत हर समय उनको मदद किया। 75 से लेके 2024 तक जब भी वो संकट में रही तब भारत पूरे खुले दिल के साथ उनके साथ खड़ा रहा। तो अन्य राजनीतिक नेताओं की बजाय शेख हसीना के प्रधानमंत्री रहते हुए भारत के साथ संबंध बेहतर होने का के बहुत सारे मायने। इंदिरा जी का टाइम रहा हो, अटल जी, प्रणब मुखर्जी और अब नरेंद्र मोदी जी, तो शेख हसीना को हमेशा बेटी की तरह भारत ने देखा है, क्योंकि 6 साल के करीब तो वो दिल्ली में रह चुकी हैं। इसके अलावा उनकी बहन भी दिल्ली में रहती थी। तो जब जब समस्या ग्रस्त रहा तो शेख हसीना भी भारत को अपना घर मानती है और भारतीय भी शेख हसीना को, या भारत की जो भी सरकार रही हो, उन्होंने शेख हसीना को अपनी बेटी की तरह माना। तो संबंधों की जहां तक बात है, शेख हसीना के नहीं रहने के बाद अब जो अंतरिम सरकार बनेगी वो अंतरिम सरकार क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत होगी या सेना के चंगुल वाली सरकार होगी, वो सरकार का मुखड़ा सामने आने के बाद तय होगा कि अब भारत के साथ बांग्लादेश के संबंध कैसे रहने वाले। पूर्णिमा जी, विपिन शर्मा सर आपके पास आते हैं, क्योंकि शेख हसीना फिलहाल दिल्ली में, और मैं इसीलिए इसके इर्द गिर्द रह रही हूँ क्योंकि अभी प्रेजेंट मोमेंट खबर यही है। अब मैं ये समझना चाहती हूँ कि अगर मान के चलिए कि वो यहाँ पर कुछ समय के लिए रहती हैं या पॉलिटिकल असाइलम को लेकर चर्चा होती है, या हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कि उनको पॉलिटिकल असाइलम इंडिया में दिया भी जाता है, तो आपको नहीं लगता कि एक इंटरनेशनल डिबेट का इशू हो जाएगा उनके द्वारा लिए गए फैसलों को लेकर? ठीक है, भारत बांग्लादेश के एक तरफ संबंध, लेकिन विपक्ष और वहां जो इस वक्त सरकार चला रहे हैं इंटरिम, वो अगर अगेंस्ट हो गए तो एक दो कंट्रीज की न सिर्फ पॉलिटिकल रिश्ते बल्कि जो आपसी सहयोग होता है, 14 मिलियन का जो हमारा व्यापार है उनके साथ, ये सब कुछ क्या इसकी वजह से इंपैक्ट होता हुआ नजर नहीं आएगा? देखिए, सबसे एक अच्छी बात जो हुई है, सिल्वर लाइनिंग कहें उसको, कि एक अच्छी बात यह है कि ममता बनर्जी का ये बयान आना, क्योंकि एक तो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे हिंदुस्तान का जी, लेकिन साथ साथ उनका ये कि जो केंद्र फैसला लेगी हम उसके साथ खड़े हैं, तो बहुत स्वागत योग्य है। क्योंकि यहां पर यही अपेक्षा करी जा रही है कि कम से कम देश एकजुट हो, क्योंकि यहां पर जो बांग्लादेश में परिस्थितियां बनी है इस समय, ये संभावना है कि उसका असर हो सकता है हमारे हिंदुस्तान पर। और अभी क्योंकि आप मूक दर्शक नहीं बने रह सकते कि यहां पर जो, अगर वहां पर किसी भी, अगर अल्पसंख्यकों की बात करें, जो खबरें आ रही हैं कि जो हिंदू समाज के लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, आगजनी पे उपद्रव, एक तरह से वो उपद्रव मचा हुआ है वहां पर, तो कई ऐसी बातें हैं जो कूटनीति को भी तहत रखना है। साथ में वैश्विक स्तर पे आप क्या संदेश देते हैं, क्योंकि ये भूलना नहीं चाहिए, इसके पीछे एक प्रबल संभावना है कि चीन का हाथ हो सकता है। वो हमेशा से प्रॉक्सी वॉर के लिए जाना जाता है, कि पहले भी देखा कि हिंदुस्तानी सेना पे तो हमें नाज है, 24 घंटे 365 दिन मुस्तैद रहती है, लेकिन जो ज्वाइंट पेट्रोलिंग होती है LAC पर, वहां पर जो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस और हिंदुस्तानी सेना ज्वाइंट पेट्रोलिंग करती है। कोरोना में 2020 में थोड़े समय के लिए उसको स्थगित करा गया, लेकिन वहां पर भी चीन बाज नहीं आया। तो आप समझ सकते हैं कोरोना भी उनकी देन है, लेकिन वहां पर भी इनकी मंशा क्या है। तो यहां पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। और इसके जो आपने अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल करा, रेपरकशंस, कि रेपरकशंस क्या हो सकते हैं, वी हैव टू कीप दैट आल्सो इन कंसिडरेशन, बिकॉज आप उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते कि दोनों चीजें, प्रोज एंड कॉन्स, कि यहां पर अच्छी बात है कि आप वैश्विक स्तर पे क्या संदेश देते हैं। क्योंकि एक अच्छी बात यह हो सकती है कि हिंदुस्तान, क्योंकि हिंदुस्तान का लोहा माना जा रहा है वैश्विक स्तर पे, खास तौर पे क्योंकि G20 का जो हमने सफल आयोजन करा नई दिल्ली में, फिर दिल्ली डिक्लेरेशन समिट उभर के आया। और यह भी भूलना नहीं चाहिए कि इंडिया का जो परमानेंट सीट का हमेशा विरोध करा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चीन ने,
तो चीन दुश्मन नंबर 1 है। और देश के माननीय प्रधानमंत्री ने भी लाल किले की प्राचीर से 2 देश के सामने बड़ी चुनौतियां गिनाई थी, आतंकवाद और विस्तारवाद। जब विस्तारवाद की बात करी तो सीधा इशारा चीन की तरफ था, जिनकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी रही है हमेशा से। तो यहां पर चीन का आज भी वर्तमान दौर में भी 14 मुल्कों के साथ सीमा को लेकर वाद विवाद है, जबकि हिंदुस्तान ने लगभग अपने पड़ोसियों के साथ वाद विवाद जो सीमा को लेकर है उसको सुलझा दिया है। तो यहां पर अभी पैनी नजर बनानी पड़ेगी और साथ साथ वैश्विक स्तर पे भी एक अच्छा संदेश देना है। और एक कि क्योंकि अगर ये खबरें आ रही है वैश्विक स्तर पर एक अच्छा संदेश देने की बात की, तो इसका एक पर्सपेक्टिव ये भी है साहब, क्योंकि हम भारत देश हैं, हम नैतिकता की बात करते हैं, हम किसी की जान बचाना, उनको सेफ रखना, उनको सिक्योर करना, हम इनकी भी बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद कि पिछले कुछ वक्त में हमने ये स्टैंडर्ड सेट किए हैं भारत के कि हम अपने फैसले स्वयं लेंगे, ना कि किसी के प्रेशर में आकर लेंगे। लेकिन इन प्रेशर के फैसलों के बीच हमको क्या ये नहीं ध्यान रखना होगा कि बांग्लादेश में 8% माइनॉरिटीज हैं जो कि हिंदू हैं। खबर हिंदू मंदिरों के तोड़े जाने से लेकर उनकी हिंदुओं की सेफ्टी कंसर्न्स तक आ चुकी है, क्योंकि वहां का ऑपोजिशन तो है ही एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स का, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स का। नहीं, हाँ, ये बात कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक सही नहीं भी है। देखिए, हमारा जो रुख है, सबसे पहला रुख ये है कि वी वांट टू कीप गुड रिलेशनशिप विद आवर नेबर्स। हमारे इंटरेस्ट में, वो हमारी इकोनॉमिक इंटरेस्ट में, हमारी सिक्योरिटी इंटरेस्ट में है, हमारी पॉलिटिकल इंटरेस्ट में है। हमारी बड़ी अच्छी मित्रता रही है, बांग्लादेश को क्रिएट भारत ने किया है। तो नंबर 1, वी डू नॉट वांट एनी सिचुएशन जिसमें भारत की बांग्लादेश के संग एक दुश्मनी हो जाए। जो आज बातचीत हो रही है विदेश मंत्री की और विदेश प्राइम मिनिस्टर की, हमारे फॉरेन मिनिस्टर की और प्राइम मिनिस्टर की, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हम बांग्लादेश से रिलेशन अच्छा रखना चाहते हैं। अब ये देखना है कि अगर शेख हसीना को हम इंडिया में असाइलम देते हैं तो क्या उससे रिलेशन ख़राब होंगे या उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये बड़ी ज़रूरी बात है, इस पर कोई टिप्पणी करना बहुत कठिन है विदाउट एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन। तो मैं तो ये मानूंगा कि जहाँ तक कि शेख हसीना की सिक्योरिटी का सवाल है, भारत विल डू एनीथिंग टू कीप हर सिक्योर।